हेलो दोस्तों, आपका एनएन स्कूल में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो अगस्त सितंबर 2025 में एग्जाम हुआ है। और इसकी कट ऑफ का एनालिसिस के दो आधार हैं। एक तो रैंक गुरुजी का लाखों कैंडिडेट का डाटा, और उस डाटा को अपन अच्छे तरीके से कब डिकोड कर पाएंगे, जब एनटीपीसी ग्रेजुएट का रिजल्ट आ गया। अब एनटीपीसी ग्रेजुएट का रिजल्ट का जो रियल कट ऑफ का डाटा है ना, उसको रैंक गुरुजी का जो आंसर की का ग्रेजुएट के समय डाटा था ना, उसके साथ मैच कराया गया। जो अपन जनरल यूआर कैटेगरी में पहले 2.5 से भाग दे रहे थे, यूआर कैटेगरी में कहीं कहीं 3 से भाग दे रहे थे, तो एक्चुअल में जब कट ऑफ आई ग्रेजुएट की, तब यूआर कैटेगरी में कितने डिजिट का भाग है वो सटीक बैठा है। उस आधार पर आरआरबी वाइज एक बेहतर एनालिसिस करेंगे। और आपको बता दूं, एनटीपीसी ग्रेजुएट की जो हमने कट ऑफ बताई थी और रियल कट ऑफ है, लगभग मैच की थी। ये थोड़ा पहले का स्क्रीनशॉट है, तब 2 आरआरबी की नहीं आई थी, उस समय टेलीग्राम पर डाला था। ये आप देख सकते हो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ ग्रेजुएट की और रियल कट ऑफ है, कितना गैप है आप खुद देख लीजिएगा। और ये डाटा कब है, जब अपने पास एग्जैक्ट फिगर नहीं थी कि कितने का भाग देना है। अभी यहाँ पर इस रियल रिजल्ट में कट ऑफ पर अपने पास फिगर आ चुकी। और साथ ही साथ ये रैंक गुरुजी का डाटा है जो अपने पास एक्सेल फॉर्मेट पे पड़ा हुआ है, और इसको अपन डिकोड करते हैं सभी कैंडिडेट का। माइनस मार्क्स वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर इंक्लूड हैं। ये आरआरबी वाइज डाटा, जैसे आप ये कोलकाता का देख पा रहे हो, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स और रो मार्क्स दोनों का डाटा है। और अपना जो कट ऑफ का आधार है वो ऊपर के मार्क्स है। ऊपर के टॉपर में सारे कैटेगरी के कैंडिडेट आ जाएंगे, चाहे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, कोई भी कैंडिडेट हो, सभी आ जाएंगे। तो यूआर की वैकेंसीज के आधार पर अपन तुलना करते हैं। अब मैं यहाँ पर एक डाटा बताता हूँ, शुरुआती थोड़ा तो समझाता हूँ आपको कैसे कट ऑफ है वो बता, ये तैयार की, और लास्ट में बता दूंगा आपको कैटेगरी वाइज। ये एनटीपीसी ग्रेजुएट का रिजल्ट है। अब एनटीपीसी ग्रेजुएट के रिजल्ट के रियल कट ऑफ है, और अपने पास जो एनटीपीसी ग्रेजुएट में रैंक गुरुजी का डाटा था ना, वो ये वाला, जैसे कि एनटीपीसी ग्रेजुएट का ये डाटा था। बात अपन अंडर ग्रेजुएट की कर रहे हैं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर, ताकि आपको समझ में आए कि डाटा किस टाइप से अपन डिकोड कर रहे हैं। जैसे तिरुवनंतपुरम का ये डाटा था, जिसमें यूआर में 15 गुना के अकॉर्डिंग 1005 कैंडिडेट लेने थे, लेकिन अपने पास सारे कैंडिडेट का डाटा है नहीं, आंसर की चेक की है। तो अपन 1005 कैंडिडेट न लेकर इस डाटा में कम कैंडिडेट लेंगे। कम कितने लेंगे और कितने कैंडिडेट के लिए अपन छोड़ेंगे सीटें, जिन्होंने यहाँ पर आंसर की चेक नहीं की है। तो एनटीपीसी ग्रेजुएट का जब रिजल्ट आया, शुरू से अपन ने क्या किया था, ये एनालिसिस किया था। 2.5 से भाग दिया था, 3 से भाग दिया था, यानी इतने कैंडिडेट को लिया था, बाकी जो 1005 में से उनको छोड़ दिया था, यानी उनके लिए पोस्ट अपन ने छोड़ी थी जिन्होंने नहीं चेक किया। और एक्चुअल में जब रिजल्ट आया और जब मैंने यहाँ पर दोबारा चेक किया, तो वो 2.5 से न 3 से 3.57 का भाग था तिरुवनंतपुरम में। सभी में फिक्स नहीं है। इसी प्रकार से आप सिलीगुड़ी का देखेंगे तो वो 3.86 से भाग था। सिकंदरा के देखेंगे 4 से भाग था। अब कुछ में 2 से भी भाग है, ऐसा नहीं कि सभी। यहाँ पर देखेंगे 3 से भाग था, एग्जैक्टली बिलासपुर में 3 से भाग था। तो मैं बताता हूँ सभी। ये देख सकते हो 3.29 से अहमदाबाद में, अजमेर में 2.87, इलाहाबाद में 4 से था, बेंगलोर में 3.48 है, भोपाल में 3.17 है। इसका एवरेज जब निकाला गया वो तो 3.5 के आसपास भाग दिया गया, 3.5 के आसपास। वही रैंक गुरुजी का डाटा है, उतनी परसेंटेज डाटा है, वो आपको अंडर ग्रेजुएट में प्राप्त हुआ है। तो ये आरआरबी वाइज देख सकते हो कितने का भाग दिया, 3 से 6 से 2 से 2 से 2 से लगभग 2 पॉइंट समथिंग है, 6 से 2 से। तो इसका एवरेज निकालेंगे तो लगभग 3.5 से भाग दिया गया है। लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट में एग्जैक्टली जो यहाँ पर आरआरबी वाइज भाग दिया गया ना, उसी को भाग दूंगा रैंक गुरुजी के अंडर ग्रेजुएट के डाटा में। और अपना जो एक एवरेज है 3 का भी देंगे, और साथ ही साथ और एग्जैक्ट का भी देंगे। दोनों के बीच को गैप में ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक मैं दोबारा कट ऑफ बता रहा हूँ आपको। साथ ही साथ एक और एनालिसिस यहाँ पर मैंने किया है। ये ग्रेजुएट की कट ऑफ है एनटीपीसी के, उसमें ये यूआर की कट ऑफ है, ये ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की है, एससी की है, एसटी की है। तो अपन एक बार अनुमान लगा रहे हैं ना, वो यूआर का लगा पा रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले सारे कैंडिडेट यूआर के, बाकी का पता नहीं चल रहा क्लियरली कितने कट ऑफ जाएगी। अब यूआर से जब ग्रेजुएट का देखा गया, ओबीसी का कितना गैप है आरआरबी वाइज, ये आप देख सकते हो, लगभग 2 मार्क्स का गैप आ रहा है एवरेज एक। आप यूआर से ओबीसी का देखेंगे, ये आपका उसी प्रकार यूआर से ईडब्ल्यूएस का गैप आप देख सकते हो कितने मार्क्स आ रहा है आरआरबी वाइज। यूआर से एससी का गैप, यूआर की कट ऑफ से एससी का गैप आरआरबी वाइज कितना आ रहा है वो आप देख सकते हो। इसी प्रकार यूआर की कट ऑफ से एसटी का गैप, यूआर माइनस एसटी की कट ऑफ करते तो ये इतना गैप आ रहा है। इस डाटा को भी हमने कंसिडर किया अदर कैटेगरी की कट ऑफ को बताने के लिए, अदर यानी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की भी यहाँ पर आपको बताने वाला।
उसके बताने का आधार ये गैप है आपके एनटीपीसी ग्रेजुएट की कट ऑफ का। अब एक बात और क्लियर कर देता हूँ, आपको पता है एनटीपीसी ग्रेजुएट में अलग अलग कैटेगरी, 5 अलग अलग टाइप की कैटेगरी थी। स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड्स हैं, सीनियर क्लर्क हैं, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हैं और जो जूनियर क्लर्क वाली, तो सभी की अलग अलग कट ऑफ थी। लेकिन ये जो कट ऑफ है ना, सबसे कम कट ऑफ वाली कैटेगरी, यानी इतने मार्क्स आते तो कोई ना कोई एक कैटेगरी में आपका हो जाता है। वही कट ऑफ आपको यूजी में बताने वाला हूँ, उसमें भी एक से ज्यादा कैटेगरी। अब एक कट ऑफ का अनुमान लगाते हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यूजी, ठीक है। 2024 सीबीटी फर्स्ट की कट ऑफ, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कट ऑफ और सबसे कम कट ऑफ जाने वाली कैटेगरी उसकी कट ऑफ। अहमदाबाद की बात करें, यूआर की 91 पोस्ट है, ठीक है, 91st, और 15 गुना अभ्यर्थी सीबीटी फर्स्ट में क्वालिफाई होंगे, तो सीबीटी फर्स्ट की है 1365 कैंडिडेट होंगे। अपने पास जो अहमदाबाद की लिस्ट है ना, उसमें ऐसा नहीं कि जितने एग्जाम दिए उतने सारों का डाटा है, कम डाटा है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ग्रेजुएट में 3.29 से भाग दिया था, तो 3.29 से भी भाग दे रहे हैं, और एक आइडियल जो आ रहा है वो 3 से भाग देने का अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड एएलपी वगैरह में आ रहा था उसके अकॉर्डिंग 3 से भी देंगे। जब 3.29 से देते हैं भाग, तो अपन ऊपर के 414 कैंडिडेट लेंगे। ऊपर के 414 क्यों लेंगे, ऊपर के चाहे एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का, कोई फर्क नहीं है, वो सारे यूआर में क्वालिफाई हो जाएंगे। तो 414 अपने पास रैंक गुरुजी का डाटा है, वो लेते हैं कैंडिडेट, और 455 भी ले लेते हैं, दोनों का यहाँ पर देख लेंगे, 414 और 455। तो ये अहमदाबाद है, एक बार उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, बाकी मैं एक साथ ही बता दूंगा। 414 और 455, ठीक है। तो 414 आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग कितनी आ रही है, 81.69 आ रही है, और 455 देखेंगे तो कितनी आ रही है, इसमें भी आपके 81.35 आ रही है। तो 81.35 और 81.69 लगभग 81.5 के आसपास आपको दिख रही है कट ऑफ। यूआर की नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कट ऑफ है, अहमदाबाद की कट ऑफ है, और लगभग इतने के आसपास ही रहेगी, हद से हद +-1 हो सकता है। तो ये आपके अहमदाबाद की कट ऑफ है 81.5 है। इसी प्रकार आप देख सकते हो अहमदाबाद की अन्य कैटेगरी की कट ऑफ। ये अन्य कैटेगरी कट ऑफ कहाँ से आ गई है, जो आपको वीडियो को शुरू में देखना है, इसे तो आपको वीडियो को शुरू से ही देखना। मैंने बताया था ग्रेजुएट की कट ऑफ में यूआर के और अदर कैटेगरी गैप को कंसीडर करते हुए उसका एवरेज निकाला गया है, और फिर आरआरबी वाइज भी देखा है, सभी को देखते हुए वैकेंसीज को यहाँ पर ये चीज़ की गई है। लेकिन यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, अपना जो सटीक अनुमान जाएगा ना, वो यूआर और ओबीसी में ज़्यादा जाएगा। इन कैटेगरी का मैं फिक्स नहीं बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली इसके आसपास रहे, लेकिन जो यूआर और ओबीसी की कट ऑफ है ना, वो आपको इसमें से +-1 हो सकता है, और कुछ में तो एग्जैक्टली इसके आसपास रहने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। ये आप देख सकते हो अहमदाबाद की कट ऑफ है, टोटल 210 वैकेंसी, जिसमें यूआर की 91 है। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान देना इस क्रम को, क्योंकि ये ऊपर वाली लाइन फिक्स नहीं है। ये कट ऑफ आपके शुरुआत में यूआर की है, ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की है, एससी की है और एसटी की है। अब देखते हैं अहमदाबाद के बाद, डायरेक्टली बताता हूँ। अब मैं डाटा आपको बता दें किस प्रकार से हमने देखा है। अजमेर की है, अजमेर की कट ऑफ कितनी, यूआर की 79, ओबीसी की 78 है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं प्रयागराज। प्रयागराज की ये आपकी यूआर की 78 से 80 है, क्योंकि उसमें जो भाग देने का फिगर आ रहा है ना प्रयागराज में, वो ये चीज़ आ रही थी। ग्रेजुएट में 4.29 से भाग दिया जा रहा था, इसलिए थोड़ी कट ऑफ यहाँ पर प्रयागराज में आपको 78 से 80 है। एग्जैक्टली अपन फिगर नहीं बता पा रहे हैं। इसके बीच में ओबीसी की लगभग 77 के आसपास है, बाकी ईडब्ल्यूएस है, एससी, एसटी आप देख सकते हो। प्रयागराज के बाद यहाँ पर अपने पास है बेंगलुरु। ये बेंगलुरु की 73 से 74, 73 से 74 यूआर की, ओबीसी की, और ये आपकी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी देख सकते हो। लगभग लोवेस्ट कट ऑफ की तरफ है बेंगलुरु। उसके बाद है अपने पास भोपाल की कट ऑफ। भोपाल की कट ऑफ 79.5 है यूआर की। क्लियर कर देता हूँ, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कट ऑफ है, और किस कैटेगरी की कट ऑफ है, जिसकी सबसे कम कट ऑफ जाएगी उस कैटेगरी, क्योंकि बाद में कैंडिडेट कहते हैं आपने तो कट ऑफ बताई थी, कोई फिक्स कैटेगरी नहीं बताते। अब यहाँ पर बता रहा हूँ कैटेगरी वो है जिसकी कट ऑफ लोवेस्ट जाए, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा ही जाएगी अन्य कैटेगरी की कट ऑफ, ये चीज़ है, ये लोवेस्ट वाली है। ये आपके ओबीसी की लगभग इसके आसपास रहेगी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। भोपाल के बाद यहाँ पर बात करें भुवनेश्वर। ये भुवनेश्वर की कट ऑफ है, यूआर नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है।
78 से 79 है। ओबीसी की आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस SC ST। भुवनेश्वर के बाद यहाँ पर बिलासपुर की यूआर की 80 के आसपास जाएगी और बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST। बिलासपुर के बाद कट ऑफ है वो चंडीगढ़ की, ये 81 से 83, क्योंकि चंडीगढ़ में भी डाटा आप देखेंगे हाईएस्ट कट ऑफ थी उसमें ग्रेजुएट में, और इसमें 6 से भाग दिया गया था चंडीगढ़ में। हमने भी यहाँ से 6 से भाग दिया तो कट ऑफ थोड़ी 83 के आसपास आ रही है। बाकी आइडियल केस की बात करें तो 81 के आसपास है चंडीगढ़ की, ठीक है। और ओबीसी की ज़्यादा गैप नहीं रहता है, जो ग्रेजुएट का था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ईडब्ल्यूएस SC ST। नेक्स्ट बात करें चेन्नई की, तो ये चेन्नई की फिगर है, यूआर की 78 है, ओबीसी की 76 के आसपास। उसके बाद यहाँ पर कट ऑफ है गोरखपुर की, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST गोरखपुर। अब है नेक्स्ट गुवाहाटी की कट ऑफ है, यूआर की लगभग 82 के आसपास, ओबीसी की 79 है, ईडब्ल्यूएस SC ST आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपके जम्मू श्रीनगर की 78 से 80 है। 78 से 80 क्यों? क्योंकि जम्मू श्रीनगर में भी भाग वहाँ से 6.25 का दिया गया था, तो उस 6.25 को भाग दे तो आपकी हाईएस्ट 80 के आसपास आ रही है, नहीं तो 78 के आसपास। ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST आप देख सकते हो। उसके बाद कोलकाता की कट ऑफ यहाँ पर आपके समक्ष 81 से 82 के आसपास। 81 से 82 क्यों भाई? 82 आपको बताई थी इसलिए आ रही है क्योंकि भाग वहाँ पर 2.17 से, इसलिए कम है, ठीक है। कोलकाता की कट ऑफ लगभग 81 के आसपास ज़्यादा संभावित है यदि 2.17 से देते हैं। बाकी आइडियल फिगर 3 की बात करें तो 82 के आसपास, बाकी 2.17 के आसपास। और ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST। नेक्स्ट बात करते हैं आपके मालदा की। मालदा की कट ऑफ आपकी यूआर की 72, ओबीसी की लगभग 70, ईडब्ल्यूएस की 67, SC और ST आप देख सकते हो। मालदा के बाद यहाँ पर मुंबई की, ये यूआर की लगभग इतनी, प्लस माइनस 1 हो सकता है, क्लियर कर देता हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं है लेकिन डाटा के अनुसार आपका एग्जैक्टली ये फिगर आई है। और फिर यहाँ पर आपके ओबीसी की और ये ईडब्ल्यूएस की SC और ST मुंबई की कट ऑफ 80 के आसपास। उसके बाद मुजफ्फरपुर की नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 82.5, ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC और ST। नेक्स्ट यहाँ पर कट ऑफ की बात करें पटना की, ये यूआर कैटेगरी की 78 से 79। अब 78 से 79 क्योंकि पटना में विभाग एग्जैक्टली आपके 2.68 से दिया गया था, 2.68 के अकॉर्डिंग देखे तो 78 है, नहीं तो 79 है, 3 से भाग दे तो। और ओबीसी की ये है ईडब्ल्यूएस SC और ST 69 है। नेक्स्ट बात करें रांची की, लगभग यूआर की 78.5 है, उसके बाद ओबीसी, ठीक है, और ये आपके हो जाएगी ईडब्ल्यूएस SC और ST। रांची के बाद यहाँ पर आपके हैं सिकंदराबाद, ये यूआर की कट ऑफ है 78 से 80। यूआर की इतनी क्यों है? क्योंकि 4.73 से भाग दिया था वहाँ पर ग्रेजुएट में, इसलिए 80 के आसपास, नहीं तो आइडियल 78 के आसपास है। ये ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस SC और ST की सिकंदरा की। उसके बाद यहाँ पर सिलीगुड़ी की यहाँ पर यूआर की देखेंगे तो 78.5 है, ये ओबीसी की है, बाकी आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस SC ST। नेक्स्ट है तिरुवनंतपुरम, लगभग यहाँ पर 79 के आसपास तिरुवनंतपुरम की यूआर की कट ऑफ। और नेक्स्ट आपके ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST तिरुवनंतपुरम। तो ये टोटल 21 RRB वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ का एनालिसिस करने की अपन ने कोशिश की है। रिजल्ट में अब भी आपके 2 महीने का समय लगेगा, नवंबर एंडिंग में यहाँ पर लगभग संभावित है रिजल्ट।